अंदाज शायराना आज की शुरुआत दोस्तों, मोटिवेटिंग शुरुआत। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसके इरादे मजबूत होते हैं ऐसे लोगों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं, रास्ते भी इंतजार करते हैं, और वो मंजिल भी शायद ऐसे ही लोगों का इंतजार करती है, ऐसे ही लोगों का इंतजार करती है। देखो दोस्तों, दिल में एक संकल्प करो कि मुझे इस रास्ते से जाते हुए यहां तक पहुंचना है। बस एक बार आपने दिल में तय कर लिया, उस रास्ते पे चलने की शुरुआत करो, क्योंकि अगर आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो वो मंजिल ना आपका इंतजार करेगी, ना आपके पहलू में आएगी। वो कहीं हिलती नहीं, आपको वहां तक पहुंचना होता है। इसके लिए आपके दिल में एक बुलंद हौसला चाहिए। बस मुझे ये करके दिखाना है, मुझे वहां तक पहुंच के दिखाना है, मुझे दुनिया में मैं आया हूं तो कुछ नाम करके मुझे जाना है। आसमां चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, मैं तो बस उसे छू कर दिखाऊंगा। ऐसे जज्बे के साथ जीने के लिए इस दिवाली के अवसर पे आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी जिंदगी में अगर कहीं अंधेरा आता है, चलती राह में कोई अंधेरा आता है, तो ये दिवाली का दीपक आपको जरूर सही रास्ता दिखाएगा। यही मेरी तहे दिल से आपको हर पल हर सांस पे शुभकामना अक्सर रहती है। दिल में बसा लिया और हमें बताया भी नहीं, साथ रहने का ख्वाब सजा लिया और हमें बताया भी नहीं। अब भी देखते हो खामोशी भरी निगाहों से, अब भी देखते हो खामोशी भरी निगाहों से, चुपके से दिल चुरा लिया और हमें बताया भी नहीं। मजेदार पंक्तियां है ना दोस्तों। अरे भाई, ये दिल चुराने की जो बातें होती है वो कोई हड़कंप मचा के कोई किसी का दिल नहीं चुराता। ये बस ऐसी ही खामोश और आहिस्ता आहिस्ता चोरी हो जाती है। लेकिन जब पता चलता है तो ये बताने की जरूरत नहीं होती मेरे दोस्त। अपनी महबूबा की नजरों में से सब कुछ पढ़ने का एक हुनर रखो। ये चीज कोई बताती नहीं, वो तो शर्माई सी रहती है, गालों पे लाली लेकर घूमती है और उसकी आंखें बस बात करती रहती है। इसीलिए दिल में बसा लिया और हमें बताया भी नहीं, ऐसा कहते बैठने की कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसे ही कहते बैठोगे तो बस गाड़ी निकल जाएगी दोस्त। चलो, नजरों को पढ़ने का हुनर रखो और अगला कदम जरूर उठाओ। चलो बात कर लेते हैं थोड़ी सी बेटी के बारे में। बेटी न तो पराई है, ना ही पराया धन, क्योंकि धन तो खर्च हो जाता है, धन तो खर्च हो जाता है। बेटी तो अनमोल मोती है, जो दो परिवारों को एक माला में जोड़कर रखती है, जो दो परिवारों को एक माला में जोड़कर रखती है। बिल्कुल हर बेटी का यही फर्ज होता है। लेकिन आजकल जब संस्कारों की बात होती है और आजकल जो नजारे दिखते हैं, उसमें से ये जो पंक्तियां हैं ये साबित नहीं हो रही है, ये एक कड़वी सच्चाई है। इसीलिए थोड़े से आजकल हर घर में संस्कारों की भी आवश्यकता बढ़ गई है, क्योंकि ये जो दो परिवारों को एक माला में जोड़ने की चीज है, ये आजकल कम दिखाई दे रही है। मैं, मेरा शौहर और मेरे बच्चे, इसके आगे कोई भी बेटी जाने के लिए भी राजी नहीं है। मैंने तो ऐसे सुना है, यहां तक आज शादी के जो प्रपोजल आते हैं तो बेटियां कहने लगी है, सासू मां और ससुर मेरे साथ नहीं रहेंगे। इसके आगे जाकर वो कह रही है, मैं तो रसोई में काम करना पसंद नहीं करेगी, मैं तो जॉब करती रहूंगी, बाकी सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी।
देखो दोस्तों, ये नौबत ऐसी आ रही है समाज में आजकल, बिल्डर्स लाइन में कहा जाता है कि कुछ जगहों पे ऐसे भी फ्लैट्स बुक हो रहे हैं जो कि फ्लैट में किचन ही नहीं बना है। तो ये समाज कहां से कहां जा रहा है? ऐसी चीजों को हमें रोकना पड़ेगा। इसीलिए बेटियों के ऊपर भी और बच्चों के ऊपर भी, बेटों के ऊपर भी कुछ अच्छे संस्कारों की बहुत सख्त जरूरत है। नहीं तो ये जो अनमोल मोती कहती हुई बेटियां अगर ऐसा ही बर्ताव करेगी तो ये समाज उद्ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि नारी ही तो इस समाज की नींव है। अगर वो बिखर गई तो समझ लेना ये समाज बर्बाद हो जाएगा। चलो, हर बेटी को तहे दिल से मैं तो नमन करूंगा। मैं तो बड़े सम्मान पूर्वक हर बेटी को, हर बेटी की मां को मैं तो विनती करूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपकी बेटी के मन में ससुर वालों के लिए कोई कड़वी बात हो और वो सिर्फ परिवारों को जोड़ने के बजाय सिर्फ शौहर के साथ रहेगी और मेरे माँ बाप चाहिए, बेटे के माँ बाप नहीं चाहिए। ऐसी अगर उसकी धारणा होती है तो ये बहुत गलत बात है। चलो, आशा करता हूं कि समाज में कुछ सुधार जरूर आएगा। जो बेटियां बिगड़ रही है वो सही रास्ते पे आएगी और एक अच्छा समाज अक्सर निर्मित होता रहेगा, टिका रहेगा। यह हमारी भारतीय संस्कृति बस ऐसी ही टिकी रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलता हूं दोस्तों।